हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है उसको पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, सपोज करो आप लोग जैसे जब कोचिंग आ रहे होंगे तो सीढ़ी चढ़ करके आते होंगे, है ना। सीढ़ी में क्या देखते होंगे कि जैसे एक सीढ़ी के बाद दूसरा सीढ़ी में पैर रखते होंगे तो उतना ही ऊंचाई में तीसरा से चौथा जाते होंगे। ऐसा ना हो रहा होगा कि कोई सीढ़ी थोड़ा ज़्यादा पैर उठाना पड़ रहा हो या किसी में कम, है ना। हर एक जितने सीढ़ी तुम चढ़ते चले जाओगे पैर उतना ही उठता जाए हर एक सीढ़ी में। कंजुगेटिव सीढ़ी में हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार का जैसे यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा है ना, तो इसका हिंदी जो होता है ना वो होता है समानांतर श्रेणी, है ना, समानांतर श्रेणी। तो इसका क्या मतलब होता है, एक्चुअल क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अगर सपोज करो कि तुम्हारे पास एक पिगी हाउस है, जैसे वो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ पिगी बैग, जिसको हम लोग हिंदी में उसको कहते हैं चुकनी। क्या कहते हैं, चुकनी, है ना। तो उस चुकनी में जैसे तुम पैसा रखते होगे तो जब तुम नया खरीद के लाया तो उसमें सपोज करो 100 रुपया रखा, ठीक है, 100 रुपया रख दिया और तुमने सोच लिया कि हमको डेली 10-10 रुपया रखना है, समझ रहे हो। 100 रुपया रख दिया और तुम्हारे दिमाग में ये चला कि हमको हर दिन पर डे हमको 10-10 रुपया रखना है। तो बताओ सिचुएशन क्या होगा। तो पहला दिन का जो तुमने रखा वो कितना आएगा, पहला दिन पैसा रखा उसका कितना, 100 रुपया रखा, है ना। माने कि तुम जो बाजार से लेके आया पिगी हाउस तो उस पर क्या रखा, 100 रुपया रख दिया। अब तूने माइंड में ये अपने आप को कह दिया कि हमको हर एक दिन 10-10 रुपया रखते चले जाना है, ठीक है। तो मान लो हम इस चीज़ को अगर कंटिन्यू 1 मंथ तक किए तो तुम्हारे पास क्या स्थिति आएगी। तो दूसरे दिन में तुम्हारे पास जो जमा होगा वो कितना रुपया जमा होगा, दूसरे दिन के लिए 10 रुपया बढ़ जाएगा ना, तो 110 हो जाएगा। तीसरे दिन के लिए फिर से 10 रुपया बढ़ जाएगा, 120 हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा, है ना, 140 हो जाएगा। इस टाइप से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, हाँ या ना। मतलब कि पहला जो था वो फिक्स था कि भैया हमने नया नया खरीद के लाया तो 100 रुपया मैंने डिपॉजिट कर दिया और हर एक दिन फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, 10-10 रुपया रखते चले जा रहे हैं। तो 30 दिन तक पैटर्न हमारा इस टाइप से बनेगा कि नहीं। फाइनली हम 30 दिन अंतिम दिन में भी बोल सकते हैं ना कि कितना रुपया मेरा जमा हो जाएगा। अगर इस टाइप से हम 30 दिन तक लिखेंगे तो फाइनली हम 30 दिन तक का पता कर सकते हैं कि हमारे वो पिगी हाउस में कितना रुपया जमा हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर मान लो इस तरह से अगर हम 1 साल तक रखे हैं, माने कि 365 दिन रखे हैं, तो क्या हम इतना 365 दिन तक लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का यूज करेंगे, है ना। और इस टाइप के जो सवाल होते हैं जिसमें हम लोग को क्या होता है कि कोई सिचुएशन ऐसा होता है जो पहला चीज़ फिक्स होता है, उसके बाद जो चीज़ें बढ़ रही होती है वो एक फिक्स्ड अमाउंट बढ़ता है या फिक्स्ड नंबर बढ़ता है ना। तो इस टाइप का जो पैटर्न तुमको मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक प्रकार का पैटर्न ही है, एक प्रकार का सीक्वेंस है। सीक्वेंस मतलब कोई चीज़ को अगर हम कतारबद्ध रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है जिसमें ये देखा जाता है कि पहला जो नंबर है, ये पहला, इसको ये जो लिखा हुआ है ना एक कॉमा दे करके, तो उसको टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्म। ये हो गया पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ये पांचवा टर्म। मतलब ये सीक्वेंस जो लिखा गया है वो हर एक इसको हम लोग को क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्म। तो इसका नाम क्या होगा, पहला टर्म, इसका नाम दूसरा टर्म। तो देखना पड़ेगा कि जो दूसरा टर्म में मैंने पहला टर्म में हम 10 जोड़े तो दूसरा टर्म मिला, है ना। फिर दूसरा टर्म में 10 जोड़े तो तीसरा टर्म मिला। फिर इसी तरह से 10-10 जोड़ते चले गए, आगे का टर्म हमको क्या होता गया, मिलता चला गया। अब अगर देखोगे तो हर एक 2 कंजुगेटिव टर्म मतलब 2 लगातार टर्म का डिफरेंस हमेशा बराबर होगा या कि नहीं होगा। देख लो, अगर मैं इसकी बात करूं, मैं यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस की बात करूं, इसका डिफरेंस की बात करूं, इसका डिफरेंस की बात करूं, इसका डिफरेंस की बात करूं, तो 110 में से 100 का डिफरेंस कितना है, 10 का ही डिफरेंस है।
इसमें भी 10 का डिफरेंस है, इसमें भी 10 का डिफरेंस है, इसमें भी 10 का डिफरेंस है। तो अगर तुमको इस टाइप का कोई सीक्वेंस मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। प्रोग्रेशन का मतलब कि सीक्वेंस, ये मान लो सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस अगर कोई पैटर्न को फॉलो करेगा, मतलब जो उसके टर्म्स है ना, कोई पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, तब हम उसको कहते हैं, उस सीक्वेंस को कहते हैं प्रोग्रेशन। और सीक्वेंस क्या चीज़ होता है कि कोई भी नंबर को अगर हम लिख देते हैं और हर एक दो नंबर के बीच में एक कॉमा डाल देते हैं, जैसे हर एक दो नंबर के बीच में क्या रखे हैं, कॉमा रखे हैं, तो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन ये सीक्वेंस को प्रोग्रेशन तभी कहेंगे जब हर एक टर्म किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रहा हो। क्या रूल है इसमें, इसमें क्या रूल है? अगर इसमें हम देखें कि 100 में 10 जोड़े तो दूसरा टर्म मिला, दूसरा टर्म में 10 जोड़े तो तीसरा टर्म मिला, मतलब कि नेक्स्ट टर्म तुमको जानना है तो उसमें 10 जोड़ना है। समझ रहे हो कि नहीं? अगर इसके बाद का टर्म क्या होगा तो तुम बता सकते हो कि नहीं, कितना ऐड होकर 150, उसके बाद 160। तो ये एक पैटर्न फॉलो कर लिया तभी तो जान पाया कि अगला टर्म क्या होगा, अदरवाइज तुम बता सकते क्या, नहीं बता सकते, है ना। और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखा 5, 8, 11, 14, इस टाइप से मैंने एक ठो सीक्वेंस लिया। अब ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगा कि नहीं होगा ये कैसे जानेंगे सर? तो मैं देखूंगा ना कि भैया ये सीक्वेंस जो है वो किसी पैटर्न को फॉलो किया है या फिर नहीं किया है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि 5 में 3 जोड़ा तो 8 मिला, 8 में 3 जोड़ा तो 11 मिला, 11 में 3 जोड़ा तो 14 मिला। फिर आगे का टर्म भी इस तरह से हम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? तो ये चीज़ क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन कहलाएगा, है ना। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है कि अगर मैं किसी भी दो टर्म उठा लिया, लगातार दो टर्म को उठाना है, या तो पहला दूसरा या दूसरा तीसरा या तीसरा चौथा, उसको लगातार कहते हैं। लगातार माने कंजुगेटिव टर्म। तो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस अगर ऑलवेज सेम आ रहा हो तब उसको हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो ये बात क्लियर हुआ, एपी किसको कहते हैं सो, और ये टर्म किसको कहते हैं, ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये हमारा कहलाता पहला टर्म, ये नाम हो गया इसका फर्स्ट टर्म, इसका नाम क्या हो गया सेकेंड टर्म, और इसका नाम क्या हो गया थर्ड टर्म। इस टाइप से हम लोग इसका नाम देते चले गए, है ना। ध्यान से समझना है। और ये जो डिफरेंस होता है ना, ये जो डिफरेंस निकल के आया है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो दो बात यहाँ निकल के आया, एक बात निकल के आया फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मतलब एपी का पहला टर्म को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। ये अगर एपी है तो इसका पहला टर्म को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो याद रखना फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से और कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं डी से। यहाँ तक क्लियर है। एपी किसको कहेंगे कि एपी एक प्रकार का सीक्वेंस है ना, जिसमें जो देखना होता है कि जो कंजुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस ऑलवेज हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, एक समान आना चाहिए। जैसे पहला टर्म दूसरा टर्म को माइनस किए पहला टर्म से, तीसरा टर्म को माइनस किए दूसरा टर्म से। तो इसमें पूरे मतलब पूरे एपी में हर एक कंजुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, एपी में है, अदरवाइज एपी में नहीं है। क्या ये बात समझ में आया सबको? अब इसमें हम लोग को जानना है एक जनरल टर्म्स ऑफ एपी। तो जनरल टर्म क्या होता है समझना, जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी। तो जनरल टर्म क्या होता है इसको समझिए, है ना। और अब एक एपी को लिखते कैसे हैं वो पहले समझो, फिर हम लोग जनरल टर्म ऑफ एपी समझते हैं। देखो एपी को लिखने का तरीका क्या है कि सपोज करो ये मेरा पहला टर्म है, इसको A1 कह दिया, दूसरा टर्म को मैंने क्या कह दिया A2, तीसरा टर्म को A3, A4, A5, A6, ये हमारा इस टाइप से जा रहा है। तो ये एपी में होगा, विल बी इन एपी, ये एपी में होगा कब, कब एपी में होगा, जब हम सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म से। दैट मीन्स A2 माइनस A1 का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू A3 माइनस A2 का आना चाहिए।
वही वैल्यू क्या आना चाहिए A3 माइनस A2 का, और वही वैल्यू क्या आना चाहिए A4 माइनस A3 का। मतलब देखो हर एक दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस क्या आना चाहिए, बोलो सेम आना चाहिए, है ना। A2 माइनस A1 वही आएगा जो A3 माइनस A2 आएगा, वही आएगा जो A4 माइनस A2 होगा। इस तरह से ये जो भी वैल्यू आएगा वो फिक्स्ड वैल्यू आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फिक्स्ड वैल्यू। तब हम कहेंगे कि जो दिया गया जो प्रोग्रेशन वो किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब यहाँ पे एक बात जानना है कि जैसे A1 को हम लोगों ने बोला फर्स्ट टर्म, क्या बोल दिया फर्स्ट टर्म, और इसको डिनोट करते हैं किससे, A से। क्या कहते हैं इसको, A से डिनोट करते हैं। A2 को मैंने बोला सेकेंड टर्म, A2 को क्या बोला सेकेंड टर्म, इसको डिनोट करते हैं किससे, A2 मतलब सेकेंड टर्म। तो इसको सेकेंड टर्म में कुछ फिक्स नंबर जोड़ा गया होगा तभी तो मिला। तो इसमें मान लो फिक्स नंबर वो क्या है, कॉमन डिफरेंस जोड़ा गया तभी मिला। तो हम इसको क्या लिखें, A प्लस डी लिख दिए। इसी तरह से A3 को क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म में क्या होगा बेटा बोलो, A प्लस इसमें फिर से डी जोड़ा होगा, सेकेंड टर्म में फिर से डी जोड़ा होगा तभी ना थर्ड टर्म मिला जी। तो अगर मान लो फिर इसमें डी जोड़ देंगे तो A प्लस डी ऑलरेडी था और एक डी और जोड़ दिए तो कितना बचेगा, A प्लस 2D। यानी कि अगर मैं चौथा टर्म पूछूं तो ये फोर्थ टर्म पूछूं तो कितना हो जाएगा, A प्लस 3D, है कि नहीं। ये बात पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इस चीज़ को अगर मैं ऐसा लिखूं, कैसा कि जैसे A प्लस है ना, अब ये 1 इसमें D का नहीं है ना टर्म, तो मैं इसको 1 माइनस 1D लिख दूं तो 1 माइनस 1 तो 0 हुआ, तो फाइनल फिर कितना बचेगा, यही बचेगा ना। अब अगर मैं इस बात को लिखूं A प्लस यहाँ पे 2 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या यही चीज़ मिलेगा कि दूसरा चीज़ मिलेगा। देखो तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 1 1 यानी 1 इंटू डी, तो A प्लस डी वापस मिलेगा ना। अब अगेन अगर मैं यहाँ काम करूँ A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या A प्लस 2D मिलेगा। इसी तरह से अगर मान लो मैं 4 माइनस 1D करूँ तो क्या फिर से वही चीज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर मैं A1 A2 A3 A4 को लिखा, आगे चल करके मैं एक जनरल टर्म डिफाइन कर रहा हूँ। अगर मैं उसको AN बोलूँ, क्या बोलूँ AN, तो बताओ जी इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। जैसे देखो यहाँ 1 था तो यहाँ 1 माइनस 1 लिखे, यहाँ 2 था तो 2 माइनस 1 लिखे, 3 था तो 3 माइनस 1, 4 है तो 4 माइनस 1, और A तो सब में सेम है और D भी सब में सेम है। तो बताओ अगर मान लो यहाँ पे मेरा A5 होता तो क्या लिखते, A5 को क्या लिखते, A प्लस 5 माइनस 1D, हाँ A प्लस 5 माइनस 1D लिखते कि नहीं, दैट मीन्स A प्लस 4D। अब N है, N का मतलब क्या होता है अभी समझाऊंगा। N यहाँ लिखा है तो बताओ क्या लिखोगे। A और D को तो फिक्स रखना है, ब्रैकेट में क्या 1 भी फिक्स है। यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे होता है वहीं यहाँ पे लिखा है। यहाँ देखो भाई 1 है तो 1 लिखे, 2 है तो 2 लिखे, 3 है तो 3 लिखे, 4 है तो 4 लिखे, और अगेन यहाँ 5 है तो फिर हम लोग कितना लिखें, 5 ही लिखें। तो बताओ यहाँ पे AN बराबर A प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ N है तो क्या लिखोगे, N लिख देंगे। क्या लिखेंगे, N। तो ये AN बराबर जो निकला ना A प्लस N माइनस 1D, इसी का नाम होता है जनरल टर्म ऑफ AP। क्या नाम होता है, जनरल टर्म ऑफ NAP। तो जनरल टर्म कोई टर्म नहीं होता है, जनरल टर्म कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं होता है। अब N के जगह तुम जो वैल्यू रखोगे उतना नंबर का टर्म मिलेगा, है ना। तो N कोई सोचना नहीं कि N कोई टर्म का नाम है, सो N किसी भी टर्म का नाम नहीं है। N हम क्या रखेंगे, N का वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला टर्म मिल जाएगा, N का वैल्यू 2 रखोगे तो दूसरा टर्म मिल जाएगा, N का वैल्यू 10 रखोगे तो वो 10वां टर्म मिल जाएगा। 10वां नंबर में कौन सा टर्म है वो हमको बताएगा, है ना। तो N टर्म इज नॉट अ स्पेसिफिक टर्म, इट इज़ ओनली क्या होता है कि एक फार्मूला होता है जिससे हम बाकी टर्म को पता कर सकते हैं आसानी से। क्या ये बात समझ में आया सभी को। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरल टर्म ऑफ एन AP, या फिर इसका नाम होता है nth टर्म। क्या नाम होता है, nth टर्म ऑफ NAP।
देखो एपी में दो ही फार्मूला है, एक ये वाला और एक आगे पढ़ना है, ठीक है। तो याद रहेगा ए एन बराबर क्या निकल के आया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसको क्या कहते हैं, जनरल टर्म ऑफ एन एपी कहते हैं और nth टर्म ऑफ एन एपी भी कहते हैं। अब यहाँ से क्या निकल के आया हमारे पास, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसके नाम हम लोग जान लेंगे, है ना। ए का क्या नाम होता है, ये फर्स्ट टर्म होता है, क्या नाम होता है जिसका, फर्स्ट टर्म। और डी का क्या नाम होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे एन जो होता है ना, नंबर कितना नंबर तक गया है वो टर्म, है ना, तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, नंबर्स ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। और अगर मैं किसकी बात करूं, एन हो गया ए एन, ए एन मतलब nth टर्म, nth टर्म क्या है, तो ये चार में से किसी तीन का वैल्यू दिया रहेगा ना और एक का निकालना रहेगा, तो क्या निकाल पाएंगे कि नहीं, निकाल पाएंगे कि नहीं, है ना। तो क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी भी एपी का पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस पता कर लोगे ना तो पूरा एपी तुम लिख सकते हो, है ना। अगर किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तुम्हें पता रहेगा तो तुम एपी बहुत आसानी से लिख सकते हो। वो कैसे, जैसे अगर मान लो हमारे पास ए पहला टर्म है ना, और डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो भैया यहाँ से हम बहुत आसानी से एपी को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे एपी को, तो एपी में भैया पहला टर्म क्या होता है, तो सर ए होता है, दूसरा टर्म क्या होता है, ए प्लस डी होता है, तो ए और डी का वैल्यू रख दोगे तो मिलेगा कि नहीं। इसी तरह से तीसरा टर्म क्या होता है, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। इस टाइप से हम एनवा टर्म भी लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसका नाम क्या होगा, nth टर्म। क्या नाम होगा बच्चों, nth टर्म, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ए और डी। यहाँ पे सवाल का टाइप समझना, पहला तुमको टाइप जो मिलेगा वो दिए गए प्रोग्रेशन या सीक्वेंस को चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो चेकिंग प्रोसेस, पहला टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, टाइप नंबर 1 में क्या आएगा, चेकिंग प्रोसेस, कि वो एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, कोई भी सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है हम लोग को कि भैया A2 माइनस A1 करके देखेंगे, है ना, A3 माइनस A2 करके देखेंगे, A4 माइनस A3, 3-4 टर्म तक। अगर ये सभी के वैल्यू समान आ रहे हैं, सभी का वैल्यू फिक्स आ रहा है, बराबर आ रहा है, तब कहना कि वो जो दिया गया सीक्वेंस एपी में है, अदरवाइज एपी में नहीं होगा। क्या पहला चेकिंग प्रोसेस सबको समझ में आया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है, टाइप 2 में क्या होता है कि भाई तुमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है और बोला कि एपी को लिखो, है ना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो एपी को लिखो। तो क्या कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो एपी को लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, बोलो। ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये सब काम होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो ये दूसरा टाइप का हो गया। तीसरा टाइप का प्रॉब्लम क्या होगा, टाइप नंबर 3 में तुम्हारे पास ये 4 चीज़ दिए हैं, 4 में से कोई 3 दिया रहेगा, एक को छुपा रखेगा, है ना। 4 में से 3 का वैल्यू दिया जाएगा, एक को छुपा रखेगा, रिमेनिंग जो वैल्यू है उसको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। ये टाइप नंबर 3, ठीक है। फिर उसके बाद मिसलेनियस होता है। फिलहाल जो हम लोग को फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इतने से काम चल जाएगा, है ना। तो इसको जल्दी से नोट करो तुम लोग, तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चंस, पहला टाइप का क्वेश्चन लिया गया है जो कि बहुत आसान होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब एपी का पहला 4 टर्म्स लिखना है, जिसमें से पहला टर्म आपको गिवन है और कॉमन डिफरेंस डी गिवन है। तो मैंने क्या बोला था कि एपी को लिखना बहुत आसान होता है जब ए और डी गिवन होता है। तो इसमें 4 टर्म लिखना है, कितना 4 टर्म लिखना है, 4 टर्म। तो ए और डी दिया गया है, तो पहला टर्म क्या होगा बोलो, फर्स्ट टर्म ए ही होता है,
दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d और चौथा टर्म a प्लस 3d, है ना। अब a के जगह में तुम कितना रखोगे भाई वैल्यू 10, और फिर यहाँ पे 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, 10 प्लस 20 है ना, और 10 प्लस 30 है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा और ये 40 आ जाएगा। ये हमारा इस AP के लिए 4 टर्म हो जाएगा, है ना। तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ बोला कि पहला टर्म -2 है और दूसरा टर्म 0 है, मतलब ये डिफरेंस जो है वो 0 है, कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 0 है। तो इसका मतलब पहला टर्म भी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, वैल्यू रखते चले जाएंगे। तो a के जगह -2 रखें, -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 इंटू 0 0 ही हो जाएगा ना, -2 प्लस 0 हो जाएगा ना। तो कितना आएगा -2 -2 -2 -2 इस टाइप से बढ़ता चला जाएगा। पहला टर्म भी -2, दूसरा टर्म भी -2, तीसरा टर्म भी -2 और चौथा टर्म भी -2। क्लियर है। अब आगे का क्वेश्चन देखो, a का वैल्यू -1 और d का वैल्यू 1/2, 1/2 का डिफरेंस है जी, है ना। तो पहला टर्म a होता है, दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d और चौथा टर्म a प्लस 3d। a का वैल्यू -1 रख दिए, फिर -1 प्लस 1/2 है ना, -1 प्लस 2 इंटू 1/2 और -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो इसका आंसर -1, और इसको देखो तो -1/2 आएगा ना, और इसको कट जा रहा है तो ये 0 आ जा रहा है, -1 प्लस 1 0, और यहाँ से 3/2 -1 मैंने 3/2 का मतलब होता है 1.5, और उसमें से हाफ माइनस कर रहे हैं तो कितना बचेगा 1.5 में से माइनस हो रहा है हाफ, तो कितना बचेगा 1 ही बचेगा ना। अरे 1.5 में आधा चला गया तो 1 ही तो बचेगा, तो कितना आएगा 1। तो AP क्या आ गया -1/2 0 और 1। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, A और D दे दिया, 4 टर्म तक लिखे चाहे 5 टर्म तक लिखे चाहे कोई भी टर्म तक लिखे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीज़ है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग AP। देखो ये AP में है तो इसका लिखना है पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस, हो पाएगा कि नहीं। तो पहला टर्म तो यही होता है, तो A का वैल्यू कितना हो गया, अरे D जो होता है ना दूसरे में से पहले को माइनस करना हो, तो 1 - 3 तो -2 आएगा। ये 3 - 1 नहीं करना है, क्या करना है दूसरे में से पहले को माइनस करना है, या फिर तीसरे में से दूसरे को माइनस करो तो भी सेम ही आएगा। अगर वो AP है तो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। इसी तरह से इसमें बताओ जी, A का वैल्यू पहला टर्म 0.6 हो जाएगा, D का वैल्यू 1.7 - 0.6 कितना आएगा, 7 में 6 गया 1.1 है ना, 1.1। तो ये आसान है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं। तो पहला एक्सरसाइज है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, को इनमें से कौन AP है ना। अगर AP है तो फाइंड करें कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 टर्म्स लिख देना। तो क्या करोगे, पहला चेक करना है कि AP में है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, A2 - A1 निकाल के देखता हूँ, तो कितना आ रहा है -6 - -10, तो -6 प्लस 10 कितना हो जाएगा जी, प्लस का 4। A3 - A2 करके देखता हूँ, A3 का वैल्यू -2 है, -6 है, तो -2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो +4 आ जा रहा है। A4 - A3 कर रहा हूँ तो कितना मिलेगा जी, 2 - -2, तो ये भी कितना आ जा रहा है 2 + 2 माने कि 4 आ जा रहा है, माने कि सेम आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये AP में है, AP में है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, D हमारा कितना है 4 है। अब देखो इसमें पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म दिया है, तो इसका मतलब इसमें 4 जोड़ेंगे तो आगे का टर्म मिलेगा कि नहीं। तो नेक्स्ट और आगे का 3 टर्म लिखना है, तो कितना हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट का कितना हो जाएगा 6, फिर 10, फिर 14, तो ये मतलब आगे का 3 टर्म। क्लियर है सभी को, नहीं क्लियर, नहीं। अच्छा, इसी तरह से इसमें देखो, यहाँ चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं है। तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, कैसे चेक करेंगे। हाँ तो भैया देखो, हम A2 - A1 कर रहा हूँ, तो 3 + √2 - 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बच रहा है √2। A3 - A2 करूँगा तो क्या होगा, 3 + 2 √2 - 3 - √2,
तो 3 से 3 कैंसिल। अब 2 ठो √2 में से, यहाँ प्लस है ना, 2 ठो √2 में से एक √2 चला गया तो कितना बचेगा, √2 ही बचेगा ना। तो इसका मतलब a4 माइनस a3 भी करके देख लो, 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2, 3 से 3 कैंसिल, 3 √2 में से एक √2 चला गया तो भी √2 बच रहा है। तो सब क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हम लोग का ऑलवेज सेम आ रहा है, इसलिए ये AP में होगा और D का वैल्यू कितना होगा, √2 होगा। तो देखो यहाँ से देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म तो पाँचवा छठा सातवां लिखना है तो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है तो ये 4 √2 हो जाएगा आगे का। फिर उसके बाद क्या आएगा 3 प्लस 5 √2, फिर 3 प्लस 6 √2। क्या ये बात सबको समझ में आया, हाँ या ना, बोलो जी हाँ या ना। इसी तरह से इसमें बोलो, इसमें पहला इसको a2 माइनस a1 करके देखते हैं तो कितना आ रहा है, -4 - 0 माने -4, a3 माइनस a2 करके देखते हैं, -8 माइनस -4 तो ये भी -4 आ रहा है ना। तो -12 माइनस -4 तो ये भी -4 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब ये AP में है तो D का वैल्यू -4। आगे का टर्म चाहिए मुझे तो -16 -20 -24, है ना, आसान, बहुत आसान है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन अभी जस्ट तुरंत देखेंगे, इसको नोट करो।